हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ बेहतर और अच्छा होगा। जैसे कि एक सवाल आया था कि क्या सर हमें सिंगापुर का कोई वर्क वीज़ा फ्री में मिल सकता है या कुछ चार्जेस होंगे, क्या हम वो चार्जेस एजेंसी से बदले में इस कंपनी को हम एक या दो बार में देके सेटल कर सकते हैं, क्या ऐसी कुछ प्रोसेस होती है या नहीं होती। तो आज मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या इस तरह की प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है कहाँ तक है और कहाँ तक पॉसिबल नहीं है, पूरा मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि जितने सालों से मेरा एक्सपीरियंस है मैं देखता हूँ कि कुछ बंदों की होता है कुछ नहीं होता है, क्या है पूरा डिस्कस करूँगा। ढंग से वीडियो को सुनना, एक बार नहीं दो बार सुना तो आपको पता लग जाएगा कि किस वीज़ा पर होता है किस वीज़ा पर नहीं होता है, एजेंट फ़ी लगती है या नहीं लगती, पूरा डिस्कस करूँगा। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, जहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। आप मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखेंगे, वहाँ पर एजेंसीज़ की डिटेल मिलती है, सर्विस चार्ज उनके हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं फ्री की वैकेंसीज़ हो, फ्री की वैकेंसीज़ भी आती रहती हैं, लेकिन जो फ्री की वैकेंसीज़ होती है वो ओमान, कतर, दुबई के ऊपर होती है, तो आपको वहाँ पर कम सैलरी मिलेगी लेकिन काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सिंगापुर के लिए जो काफ़ी लोग एजेंट फ़ीस वगैरह बोलते हैं, तो क्या वो एजेंट फ़ीस एक ही बार में पे करनी पड़ती है या हम सैलरी से भी दे सकते हैं, सैलरी डिडक्शन होता है नहीं। तो देखो ऐसा है, अगर आप जर्नल लेबर वर्कर पर आ रहे हो, होटल्स की जॉब पर आ रहे हो, आपको कोई पता ही नहीं है कि कोई एम्प्लॉयर है या नहीं है, तो एजेंट की हेल्प आप लेते हो। तो एजेंट फाइंड द एम्प्लॉयर मीन्स एम्प्लॉयर को ढूंढने का है, ये चीज़ें जो उनका भी काम है, एजेंट का यही काम है, उनकी रोजी रोटी उन्हीं से चलती है कि भाई एजेंट चार्ज, तो वो 4,000 $5,000 लेते हैं फॉर सिंगापुर में फाइंडिंग योर जॉब मीन्स 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई ऐसी जॉब आपके लिए ढूंढते। तो एजेंट का काम ही है कि भाई उन्हीं की उनसे रोजी रोटी चलती है। तो एजेंट फ्री में तो काम करवाएगा नहीं, वो सिंगापुर के एजेंट से काम करेगा। सिंगापुर का जो एजेंट है वो कोई एम्प्लॉयर ढूंढेगा, फिर उसको बताएगा, और एम्प्लॉयर को नीड होगा तो बताएगा कि भाई ऐसा। अब एजेंट काफ़ी कुछ एम्प्लॉयर्स जो छोटे छोटे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी चाहते हैं कि यार उनको भी कुछ फ़ायदा हो, तो वो क्या करते हैं 2 महीने तक की सैलरी का खुद कमीशन काट लेते हैं। कहने का मतलब अगर आप होटल्स की जॉब पर हो, एम्प्लॉयर्स की भी बात करूँ, छोटा सा किसी का रेस्टोरेंट, तो अब एम्प्लॉयर क्यों हायर करेगा इसके ऊपर भी हमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि एम्प्लॉयर सोचेगा कि अगर मैं 2 साल का वर्क परमिट किसी को दूंगा, क्या वो 2 महीने तक की सैलरी मुझे फ्री में मिल सकती है एज इंटर्नशिप। तो जैसे अब 1,500 आपकी सैलरी है तो $3,000 एम्प्लॉयर का हो गया, तो जो एजेंट है वो 3,000 के 5,000 लेगा, तो 2,000 वो रखेगा, 3,000 एम्प्लॉयर रख लेगा। तो इससे एम्प्लॉयर को फ़ायदा कि 2 महीने की फ्री लेबर मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट होता है गेम का, जो आपको कोई पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ्री में वीज़ास तो नहीं होता है, फ्री में वीज़ास उन्हीं लोगों को होता है। जैसे मेरे दोस्त है एक आसपास पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स है, उसके पास एक्सपीरियंस, तो भाई वो कंपनी में ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करके वगैरह फ्री में भी वीज़ा हो जाता है। आपको स्किल, एजुकेशन और जो वर्किंग सिंगापुर की जो डिमांड है उस जॉब की आपको स्किल आनी चाहिए, आपको फ्री में वीज़ा हो जाएगा। अब फ्री में वीज़ा एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास ही होते हैं। जनरल लेबर तो भाई आपको पता है पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जनरल लेबर्स फ्री में वीज़ा ना के बराबर होता है। अगर फ्री में उस प्रोजेक्ट है कोई बड़ा, तो मिडिल ईस्ट के ऊपर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। सिंगापुर में मैंने नहीं देखा, अगर आप जनरल लेबर पर भी आते हैं तो भाई 2 लाख 3 लाख रुपए लगते हैं। खैर ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं क्या सैलरी से 1 या 2, तो भाई यहाँ पर 99% मैंने नहीं देखा है, कुछ परसेंट में होता है कि जैसे सिंगापुर में कोई बंदा आया, एजेंट की उसने फ़ीस भर दी, ठीक है, उसने 3 लाख या 4 लाख जो भी उसको एजेंट फीस है पेस, वो ब्याज व्याज पे पैसे लेके आया। लेकिन तो अगर आप काम करते हो अपने एम्प्लॉयर से, आपका एम्प्लॉयर थोड़ी हेल्प कर सकता है एडवांस इन सैलरी दे के। तो एडवांस जैसे ही आपको सैलरी वो दे देगा, कि मैंने देखा है कुछ लोग को जैसे $4,000 की ज़रूरत पड़ती है तो बोलते हैं बॉस सर आप मुझे एडवांस दे दो, तो जो आपकी जो सैलरी होने वाली है फिर वो एडवांस भी कुछ एम्प्लॉयर करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। दूसरा तरीका ये है सैलरी डिडक्शन, ऐसा नहीं देखा है मैंने। ऐसा हो जाता है कि आपने 1 महीने की सैलरी या $2,000 $3,000 एडवांस ले लिया अपने बॉस से, लेकिन बॉस एडवांस तभी देगा जब आपका काम बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा, उसे लगता है कि आप मेहनती हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है। क्योंकि आपने बोला है कि सर मैं 4 लाख रुपये दे के आया हूँ,
इंटरेस्ट पर पैसे लेके आया हूँ। तो एम्प्लॉयर सोचेगा चलो कोई नहीं, अगर आपकी सैलरी जो है 70,000 है तो वो 1,40,000 अगले महीने आपको पे कर दे, ताकि आपका वहाँ इंडिया में इंटरेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, लेकिन 100% नहीं होता है, क्योंकि भाई कोई भी आदमी आपकी क्यों हेल्प करेगा जब उसको लगेगा कि भाई आप उसके लायक हो या नहीं हो, ठीक है। और सिंगापुर में क्या, कहीं भी कंट्री में, विदेश में कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो भाई जितना हम मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करें तभी हमारे को पैसा मिलेगा। तो फ्री में तो नहीं होता है। अगर आपको कोई, जैसे आप MBBS डॉक्टर हो या बहुत बड़े इंजीनियर हो, तो भाई वहाँ पर आपको एजेंट फ़ीस लगेगी नहीं, एम्प्लॉयर आपके लिए पूरा वीज़ा लगा के सब कुछ देगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको मैं समझा दी किस तरह से होता है यहाँ पर। जैसे आप किसी जॉब के लिए आए हो, सिंपल सा है, आपकी एजेंट फ़ीस 3 लाख रुपए लगी है, ठीक है। 3 लाख रुपए का हिसाब लगा तो $4,000 के आसपास, $5,000 मानो कि आपकी $5,000 लगी, आपकी सैलरी 1500 है एग्जाम्पल। तो आप अपने यहाँ पर 1 महीना काम करने के बाद एम्प्लॉयर से बोल सकते हो कि सर मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस मिल जाएगी। तो उस एडवांस से आप अपना जो एजेंट की फ़ीस का जो इंटरेस्ट वगैरह पर लेके आते हैं लोग, वो पे कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर तभी हेल्प करता है या तो उसके पास बहुत बड़ा पैसा ज़्यादा हो, या आपका बहुत अच्छा काम उसको पसंद आता है, तो आपकी हेल्प ज़रूर हो सकती है इस तरह के केस में। लेकिन गारंटी नहीं है कि भाई सैलरी के डिडक्शन, ये सैलरी वैलरी का डिडक्शन कैसे होता है मैंने आपको समझा था। इस तरह से लोग करते हैं कि जैसे $2,000 एडवांस में ले लिए, फिर हर महीने 500 कटा के अपना हो जाता है। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।